हेलो गाइस, आज हम फोटोसिंथेसिस चैप्टर से जो है फोटो फास्फोराइलेशन को डिस्कस करने वाले हैं। एज वी नो दैट जो फास्फोराइलेशन होता है यानी कि जो एटीपी का फॉर्मेशन होता है, जो माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में एटीपी का फॉर्मेशन होता है उसको हम फास्फोराइलेशन कहते हैं जो है। तो ये फोटो जो वर्ड है, ये एक्स्ट्रा वर्ड है, इसका क्या मतलब होता है? फोटो का मतलब होता है लाइट और फास्फोराइलेशन का मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ एटीपी। मतलब ऐसी एटीपी का फॉर्मेशन जो लाइट की प्रेजेंस में हो रहा हो, तो इसको हम कहते हैं जो है फोटोफास्फोराइलेशन। तो फोटोफास्फोराइलेशन को हम डिफाइन करते हैं द प्रोसेस ऑफ यूटिलाइजिंग द लाइट एनर्जी फ्रॉम फोटोसिंथेसिस टू कन्वर्ट एडीपी इनटू एटीपी इज नोन एज फोटोफास्फोराइलेशन। इसका मतलब क्या हुआ कि लाइट की प्रेजेंस में जो हम फोटोसिंथेसिस से लाइट लेते हैं, अवेलेबल लाइट को जो है एटीपी के फॉर्मेशन के लिए, तो उसको हम कहते हैं फोटोफास्फोराइलेशन। फोटोफास्फोराइलेशन जो होता है टू टाइप का होता है जो है, साइक्लिक फोटोफास्फोराइलेशन और नॉन साइक्लिक फोटोफास्फोराइलेशन। सबसे पहले हम साइक्लिक फोटोफास्फोराइलेशन की बात करते हैं। तो सबसे फर्स्ट जो होता है वो होता है साइक्लिक फास्फोराइलेशन। साइक्लिक फोटो फास्फोराइलेशन। सबसे पहली बात इसमें आती है साइक्लिक फोटोफास्फोराइलेशन में, इसको साइक्लिक क्यों कहते हैं? एक्चुअली जो हमारे पास जो सबसे पहला जो रिएक्शन सेंटर होता है, यानी कि जो हमारे पास पिगमेंट सिस्टम फर्स्ट होता है, क्लोरोफिल ए का जो है P700 जो मॉलिक्यूल होता है, उसको जब हम इलेक्ट्रॉन को एक्साइटेड कराते हैं, जब इलेक्ट्रॉन एनर्जाइज्ड होता है तो इलेक्ट्रॉन साइकिल्ड बैक होके जो है वापस से पिगमेंट सिस्टम फर्स्ट के पास आता है। यानी कि जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है एक्चुअली वो साइक्लिक मैनर में होता है। और क्योंकि इस प्रोसेस के दौरान जो है एटीपी का फॉर्मेशन होता है, इसलिए इसको साइक्लिक फोटोफास्फोराइलेशन कहते हैं। एक्चुअली साइक्लिक जो होता है वो इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है जो है। साइक्लिक फोटोफास्फोराइलेशन का जो फ्लो चार्ट होता है उसको समझने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जान लेनी ज़रूरी होती है इसके बारे में। सबसे पहली बात तो ये है, पिगमेंट सिस्टम फर्स्ट केवल इन्वॉल्व करता है, इसमें पिगमेंट सिस्टम सेकेंड इन्वॉल्व नहीं होता। इसमें केवल और केवल एटीपी सिंथेसाइज होती है, ना NADPH सिंथेसाइज होता है, ना ऑक्सीजन इवॉल्व होती है। थर्ड नंबर, फोटोलिसिस ऑफ वाटर जो होता है वो इसमें नहीं होता है जो है। ये हम क्यों कह रहे हैं NADPH सिंथेसाइज नहीं होती, ऑक्सीजन इवॉल्व नहीं होती, फोटोलिसिस ऑफ वाटर नहीं होता, ये क्यों कह रहे हैं ये आगे पता चलेगा जब हम नॉन साइक्लिक फोटोफास्फोराइलेशन देखेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट इसमें है कि ओनली पिगमेंट सिस्टम फर्स्ट इन्वॉल्व होता है इसमें, ओनली PS1 इन्वॉल्व। सेकेंड पॉइंट में है ओनली ATP सिंथेसाइज्ड, नो NADPH, नो ऑक्सीजन, नो ऑक्सीजन इवॉल्व। ठीक है। थर्ड पॉइंट में इसके क्या है जो है, फोटोलिसिस ऑफ वाटर डज नॉट टेक प्लेस, फोटोलिसिस ऑफ वाटर डज नॉट टेक प्लेस। ये तो वही साइक्लिक फोटोफास्फोराइलेशन के बारे में एक बेसिक इन्फॉर्मेशन। इसमें 3 पॉइंट्स हैं जो है, पिगमेंट सिस्टम फर्स्ट इन्वॉल्व होता है केवल, पिगमेंट सिस्टम सेकंड इन्वॉल्व नहीं होता, ओनली एटीपी सिंथेसाइज होती है, ना NADPH सिंथेसाइज होता है, ना ही ऑक्सीजन इवॉल्व होती है। थर्ड पॉइंट में ये है कि फोटोलिसिस ऑफ वाटर डज नॉट टेक प्लेस, फोटोलिसिस ऑफ वाटर नहीं होता। ये हम क्यों कह रहे हैं, ये हम नॉन साइक्लिक फोटोफास्फोराइलेशन में देखेंगे जो है। अब हम देखते हैं जो है जो साइक्लिक फोटोफास्फोराइलेशन का बेसिक जो है फ्लो चार्ट है। तो साइक्लिक फोटोफास्फोराइलेशन के लिए सबसे पहले हमारे पास क्या होता है जो है, सबसे पहले हमारे पास होता है रिएक्शन सेंटर जो कि पिगमेंट सिस्टम फर्स्ट बनाता है क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल का। तो सबसे पहले हमारे पास होता है जो है P700, ये होता है जो है PS1। इस पर क्या होता है, सबसे पहले लाइट जो होती है, इस पर सबसे पहले लाइट जो है वो फॉल इन होती है। जब इस पिगमेंट सिस्टम फर्स्ट पर लाइट फॉलिंग होती है तो जो इसका इलेक्ट्रॉन होता है वो एनर्जाइज्ड होता है, एक्साइटेड होता है। तो जब इसका इलेक्ट्रॉन एनर्जाइज्ड होगा तो इसको टेकअप करता है जो है प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर।
प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर जिसको कहते हैं एक्स। एक्स क्यों कहते हैं? ये मानते हैं कि जो प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है वो ऐसा मॉलिक्यूल है जो अभी तक जो है अननोन है, इसको डिस्कवर्ड नहीं किया गया है। हम ऐसे कह देते हैं एनसीईआरटी में मेंशन्ड है और किताबों में मेंशन्ड है कि एफईएस प्रोटीन होता है, लेकिन एफईएस प्रोटीन से पहले भी एक एक्सेप्टर होता है जो कि अभी तक अननोन है, उसको एक्स फैक्टर कहते हैं। लेकिन जो एनसीईआरटी में हमारे मेंशन्ड है कि एफईएस प्रोटीन होता है या फेरेडॉक्सिन, तो हम उसको मारते हैं जो है। तो सेकेंड पॉइंट पे जब इसका इलेक्ट्रॉन जो है आगे बढ़ता है तो इसको जो है टेकअप करता है कौन? एफईएस कॉम्प्लेक्स प्रोटीन जो होती है, तो इसको एफईएस टेकअप करता है जो है इस इलेक्ट्रॉन को। इसको कॉम्प्लेक्स क्यों कहते हैं? क्योंकि ये डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोटीन से मिलकर बना होता है। एक पूरा कई टाइप की प्रोटीन होती हैं जो एफईएस कॉम्प्लेक्स को बनाती हैं। तो आगे जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होता है वो ट्रांसफर होता है किसके पास? एफडी के पास, फेरेडॉक्सिन के पास। एफडी से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है पीक्यू के पास, प्लास्टोक्विनोन के पास। प्लास्टोक्विनोन से ट्रांसफर होता है साइटोक्रोम B6, साइटोक्रोम B6। साइटोक्रोम B6 से ट्रांसफर होता है किसके पास? साइटोक्रोम F के पास। ये इलेक्ट्रॉन सब ट्रांसफ़र हो रहे हैं जो है। अब साइटोक्रोम F से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है PC के पास, प्लास्टोसाइनिन के पास। तो ये PC के पास आता है। फिर यहाँ से ये PC से इलेक्ट्रॉन जो होता है वापस से रिसाइकल्ड बैक हो जाता है किसके पास? पिगमेंट सिस्टम फर्स्ट के पास। तो एज वी कैन सी जो इलेक्ट्रॉन हमारा एक्साइटेड हुआ है पिगमेंट सिस्टम फर्स्ट से, वो पहले इसको प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ने एक्सेप्ट किया, फिर ये इलेक्ट्रॉन ETS में गया। ETS आप देख रहे हैं ये जो है समथिंग सिमिलर है जो है सेलुलर रिस्पायरेशन से। ये जो ETS है यहाँ पर जो है रिसाइकल्ड हुआ इलेक्ट्रॉन वापस से जो है पिगमेंट सिस्टम फर्स्ट के पास आ गया जो है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो है ये साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन इसको इसीलिए कहते हैं क्योंकि इसमें जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है वो साइक्लिक मैनर में होता है जो है। चूँकि यहाँ पर फॉस्फोराइलेशन का क्या मतलब हुआ, यहाँ पर मेन पॉइंट आता है कि यहाँ पर जब इलेक्ट्रॉन जो है PQ से साइटोक्रोम B6 के बीच जो है ट्रांसफ़र करता है तो यहाँ पर जो है ADP जो होता है, ADP प्लस PI इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जो होता है ATP में कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ पर एक ATP फॉर्म होती है। अब साइटोक्रोम B6 से साइटोक्रोम F के बीच जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट होता है तो यहाँ पर भी जो है एक ATP का फॉर्मेशन होता है। तो टोटल 2 ATP का फॉर्मेशन होता है जो है साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में। कब कब होता है? जब प्लास्टोक्विनोन से साइटोक्रोम B6 के पास ट्रांसफ़र होता है, साइटोक्रोम B6 से जब साइटोक्रोम F के पास ट्रांसफ़र होता है। ये समझ में आ गया साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, क्योंकि साइक्लिक इसका इलेक्ट्रॉन का फ्लो है एक्चुअली, क्योंकि ETS में ATP सिंथेसाइज हो रही है इसके ETS में, तो इसको साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन कह देते हैं जो है। ये तो हुआ एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है, आप यहाँ पर कहीं भी जो है ऑक्सीजन का एवोल्यूशन आपने नहीं देखा जो है, ऑक्सीजन कहीं इवॉल्व नहीं हो रही है, न ही जो है NADPH प्लस S+ जो है इवॉल्व हो रहा है जो है। तो हम ये कहते हैं कि साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में केवल और केवल ATP सिंथेसाइज होती है। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट नोट करते हैं जो है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नोट करते हैं साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन के बारे में। साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन एक्चुअली होता कहाँ पे है? साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन जो होता है स्ट्रोमा लैमेली मेम्ब्रेन में होता है। तो इसको नोट डाउन करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इस साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन अकर्स इन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन अकर्स इन स्ट्रोमा लैमेली मेम्ब्रेन। स्ट्रोमा लैमेली की जो मेम्ब्रेन होती है उसमें जो है ये होता है। एंड इट इन्वॉल्व्स ओनली पिगमेंट सिस्टम फर्स्ट, ये तो हमने पहले देख लिया था जो है। एंड इट इन्वॉल्व्स ओनली पिगमेंट सिस्टम फर्स्ट, ये तो हो गया। एक पॉइंट और नोट कर लेते हैं, जो प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है जो है, जैसे कि एनसीईआरटी में मेंशन्ड है, वो एफईएस प्रोटीन होता है या फेरेडॉक्सिन होता है। तो प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर जो होता है प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर
जो होता है वो FES प्रोटीन या फेरोडॉक्सिन होता है जो है। थर्ड पॉइंट में हम इसके नोट करते हैं कि जो स्ट्रोमा लाइवली की मेम्ब्रेन होती है वो लैक्स करती है पिगमेंट सिस्टम फर्स्ट और NADP रिडक्टेज एंजाइम। जो स्ट्रोमा लाइवली की मेम्ब्रेन होती है उसमें जो है ना तो जो है NADP रिडक्टेज एंजाइम पाया जाता है और ना ही पिगमेंट सिस्टम सेकंड पाया जाता है जो है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। स्ट्रोमा लाइवली मेम्ब्रेन लैक्स PS2 and NADP reductase enzyme। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट हम नोट करते हैं इसके बारे में जो हमारे NCERT में मेंशन्ड है कि कब होता है साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। तो हम ये देखते हैं कि जब जो लाइट ऑफ वेवलेंथ जो 680 नैनोमीटर से एबव की वेवलेंथ जब मिलती है हमको तब ये साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन होता है। तो हम मेंशन करते हैं इसको साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन अकर्स व्हेन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन occurs when light of wavelength beyond 680 nanometer available for excitation तो ये तो हो गया हमारा साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। साइक्लिक क्यों कहते हैं? क्योंकि इलेक्ट्रॉन का फ्लो जो होता है वो साइक्लिक होता है और ETS में ATP सिंथेसाइज होती है, इसलिए इसको फोटोफॉस्फोराइलेशन कहते हैं। तो साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन हो गया। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो है स्ट्रोमा लाइवली मेम्ब्रेन में अकर्स होता है जो है पिगमेंट सिस्टम सेकंड नहीं पाया जाता और NADP रिडक्टेज नहीं पाया जाता जो है स्ट्रोमा लाइवली मेम्ब्रेन में जो है। तो दिस इज ऑल अबाउट द साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन।